दोस्तों, क्या आप भी शुगर को लाइलाज बीमारी मानते हैं? अगर आप एलोपैथ की बात करें तो एलोपैथ यही कहता है कि आपको शुगर हो गया तो पूरी जिंदगी दवा खाइए, जबकि आयुर्वेद इसका उल्टा करता है। आयुर्वेद ये कहता है कि शुगर को जड़ से आप ठीक कर सकते हैं, शुगर के कारणों का पता लगा के और कुछ अद्भुत आयुर्वेदिक दवाओं का सेवन करके। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी पर प्रकाश डालेंगे। अगर आज के वीडियो आपने अंत तक देख लिया तो दोस्तों, जो आपके मन की धारणा हो गई है शुगर हमेशा ठीक नहीं होता, तो दोस्तों उस धारणा को आप हटा देंगे। यानी कि शुगर को आप ठीक कर सकते हैं घर पे रहकर, कुछ आयुर्वेदिक अद्भुत नुस्खे अपना करके। दोस्तों, उसी में से एक नुस्खा आज आप लोगों के सामने हम शेयर करेंगे। अगर इस नुस्खे को हमारे बताए अनुसार आप सेवन करते हैं और उन नियमों का पालन करते हैं तो दोस्तों शुगर को घर पे रह के आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसका सही ढंग से पालन करना होगा। दोस्तों, शुगर शुगर हो जाने के बाद हमारी लाइफ भी कम हो जाती है, खाने पीने की सारी चीजें हमारी बंद हो जाती है और दोस्तों हमारा शरीर खोखला हो जाता है। कभी भी कोई भी बीमारी अटैक करने का खतरा रहता है, जैसे किडनी फेल होने का खतरा रहता है और शरीर में कहीं कोई चोटें लग गई, वो चोट जल्दी से ठीक नहीं होती। हमें ये भी डर बना रहता भैया कहीं चोट ना लग जाए, नहीं तो ये चोट ठीक नहीं होगी, सड़ने लगेगी। इसलिए दोस्तों इस बीमारी के प्रति जागरूक होइए और आज हमारा युवा भाई इसकी चपेट में आ रहा है। जिसको देखो, चाहे वो 15 साल का है, चाहे वो 25 साल का भैया, उन्हें शुगर हो गया। और दोस्तों ये शुगर कुछ जेनेटिक्स भी होती है, जो कभी कभी आप देखिए छोटे से बच्चा जन्म लेता उसे भी शुगर हो जाता है। तो दोस्तों आप जब सचेत रहेंगे, जब आपको शुगर नहीं लगेगा तो बच्चों को भी नहीं शुगर होगा। तो दोस्तों इसके प्रति आप जागरूक होइए और इस महामारी को आप दूर भगाइए। अगर इस वीडियो में आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहते तो जो जानकारी हम शेयर करेंगे इसे ध्यान से सुनिए। सुनने के बाद आप 10 मिनट बैठ जाइए। बैठने के बाद एक एक बातों पर चिंतन करेंगे तो दोस्तों आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, पहले हम ये जान लेते हैं शुगर आखिर होता क्यों। कारण जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब दोस्तों हम कारण समझते हैं तभी निवारण आसान होता है। दोस्तों बीमारी ये ऊपर से नहीं आती, हमारा जन्म होता है हम स्वस्थ या निरोग रहते। बीमारी हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से आती। ये हमारा शरीर किससे, हमारा शरीर प्रकृति से बना हुआ है। तो दोस्तों अगर हमें स्वस्थ व निरोग रहना है तो प्रकृति के नियमों का पालन करना पड़ेगा, जैसे खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियम। इन नियमों का हमें पालन करना होगा, सोने का नियम, जागने का नियम। लेकिन ये हम प्रकृति के अनुसार नहीं आज कर रहे। आज हम प्रकृति को अपने अनुसार चला रहे, जबकि हमें प्रकृति के अनुसार चलना होगा। दोस्तों ये हमारा जब शरीर बना है 5 तत्वों से बना है। जब आपके शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती तो उस कमी के कारण आपके शरीर में बीमारी होती। तो पहली तरफ इसके लिए आपको हरी साग सब्जियों का सेवन करना चाहिए मौसम के हिसाब से। आपको कुछ ताजे फलों का सेवन करना चाहिए मौसम के हिसाब से। और दोस्तों कुछ बीन्स है उन्हें भिगो करके आप खाइए, जैसे हमने बहुत सारे वीडियो में बताया। और कुछ ड्राई फ्रूट है उनका सेवन करिए, मोटे अनाज का सेवन करिए। तो इससे आपके शरीर में जो पोषक तत्व है उसकी कमी कभी नहीं होगी। और दूसरी तरफ दोस्तों जो हम बीमार होने का सबसे बड़ा कारण है, आयुर्वेद यही कारण, ये 3 चीजें आप सुधार लीजिए। हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ जाता है तभी हमारे शरीर में बीमारी होती है। हमारे शरीर का अगर वात दोष बढ़ गया तो 50 से 60% बीमारी होगी, पित्त दोष बढ़ गया तो 15 से 20% बीमारी होगी, कफ दोष बढ़ गया तो 5 से 10% बीमारी होगी। और जो ये शुगर होता है दोस्तों, जब आपके शरीर का पित्त और कफ बढ़ता है तभी होता है, एक दिन में शुगर नहीं होता है। और आज की हमारी क्या लाइफ स्टाइल, हमारी शारीरिक एक्टिविटी है ही नहीं। न तो हमारा खेलने का कोई, न तो हम खेलते हैं, अगर बच्चे हैं तो बच्चे भी नहीं खेल रहे हैं। और हमारी भी शारीरिक एक्टिविटी नहीं, हमारे पास गाड़ी है, ऑफिस आना जाना गाड़ी से, हम पैदल आते जाते नहीं, योगा प्राणायाम मेडिटेशन करते नहीं, हम 8 बजे तक सोते रहे। तो ये गलत दिनचर्या, गलत लाइफ स्टाइल दोस्तों ये शुगर का सबसे बड़ा कारण है, जिसे आपको हटाना होगा। तो चलिए कुछ और कारणों पर। तो दोस्तों जब आपके शरीर का वात पित्त का बढ़ जाता है तभी आपको शुगर। तो वात पित्त को जो बढ़ाने वाली चीजें उनका सेवन आप मत करिए।
उनका सेवन आप मत करिए, कभी आप बीमार नहीं होंगे। सबसे पहले तो इसे जानना जरूरी है। और अगर इन चीजें आप खा रहे हैं तो दोस्तों आज से इन्हें खाना आप बंद कर दीजिए, खाना बंद कर दीजिए पहली चीज। फिर मैं एक स्टेप बाय, तो पहले आप नोट करते चलिए कौन सी चीजें जिसे आपको नहीं खाना है। चीनी, चीनी से बनी हुई कोई चीज हमें नहीं लेना है। मैदा, मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। रिफाइन किया गया तेल, डालडा, पामोलिन से बना हुआ कोई सामान नहीं लेना है। पैकेट बंद जंक फूड, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, ये जो मोमोज, ये जो बाहर की चीजें, बिस्किट, टॉफी, ये सारी चीजें किससे बनती है? मिठाई, आइसक्रीम, ये सारी चीजें किससे बनती है? ये सारी चीजें दोस्तों चीनी से बनती है, मैदे से बनती है। पामोलिन में इन्हें निकाला जाता है। हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाले जाते हैं। कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। और दोस्तों इसे ज्यादा दिन तक सुरक्षित रखने के लिए, जैसे बिस्किट की एक्सपायरी 6 महीना, टोस्ट ब्रेड की एक्सपायरी 3 महीना और आइसक्रीम की एक्सपायरी 1 साल होती है। ऐसे सारी चीजें हैं जिनकी एक्सपायरी 3 महीने, 6 महीने, 1 साल होती है। तो इतना दिन तक इसे सुरक्षित रखने के लिए इसमें कुछ कीटनाशक मिलाए जाते हैं, जिसे एक प्रकार का आप जहर कह सकते हैं। तो जब ये सारी चीजें मिलाई जा रही और सुबह से शाम तक 80 से 90% हम यही चीजों का सेवन कर रहे हैं, तो दोस्तों इसमें जो वेस्ट पदार्थ है ये जाके आपके पेट में, आपकी आंतों की लेयर में धीरे धीरे चिपकते रहते हैं और जाकर उसके बाद कहाँ जाते हैं, किडनी हमारी फिल्टर करती है सारी चीजें, तो वहां पे भी इसके वेस्ट पदार्थ जाके जमा हो जाते हैं, जिससे दोस्तों हमारा शरीर अंदर से धीरे धीरे बीमार होता है। शुगर एक दिन में नहीं होता, ये धीरे धीरे जब बीमार होने लगता है और हम दोस्तों जब ये अंदर से पूरा खोखला हो जाता है तो हमें ये गिरा देता है। शुगर होती है, हार्ट अटैक होता है, ब्लड प्रेशर होता है, तरह तरह की बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों आपको बचना है तो सारी चीजें आज से अभी से खाना आप बंद कर दीजिए। अगली चीज है जो कफ दोष को बढ़ाती है सबसे ज्यादा, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, ठंडा पेय पदार्थ। दोस्तों हमें कोई भी ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना है, कोई भी ठंडा पेय पदार्थ। एक ठंडा पेय पदार्थ क्यों नहीं लेना है दोस्तों? हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी हमारा शरीर इतना गर्म रहा। तो जब दोस्तों ठंडी चीज आप लेंगे तो आपके शरीर के अंदर का आर्गन कुछ ना कुछ डिस्टर्ब होगा और आपका शरीर इस ठंडी चीज को अपने टेम्परेचर में लाने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करेगा और तब तक कुछ ना कुछ नुकसान कर चुका होता है। तो इसीलिए दोस्तों हमें ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना चाहिए। रूम टेम्परेचर का खाना खाना चाहिए, रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, धूम्रपान हमें कभी नहीं करना चाहिए। इन चीजों को आप हटा दीजिए। कितना दिन के लिए? 60 दिन के लिए। 60 दिन के लिए इन चीजों को आप जैसे ही छोड़ देंगे, त्याग कर देंगे, आप देखेंगे आपका शुगर अपने आप दोस्तों आपका शरीर उसे ठीक करने लगेगा। जो भी मेडिसिन आप ले रहे हैं मेडिसिन कम हो जाएगी। ये चीजें आपको करना। अगर आपको शुगर से भी बचना है तो इस चीजों का आप सेवन मत करिए। आप देखिए हमेशा स्वस्थ निरोग रहे। और दूसरी प्रक्रिया आपको क्या करना है, सूर्य डूबने के पहले खाना खाने की आदत डाल लीजिए। क्योंकि दोस्तों हमारे पेट में एक जठर पाया जाता है जिसे हम जठराग्नि कहते हैं। यही खाने को पचाता है, यही खाने को गलाता है। और ये किस पे काम करता है? सूर्य की रोशनी पर काम करता है। अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो आपके आसपास चिड़िया हैं, पशु पक्षी, आप देखिए दोस्तों सूर्य डूबने के बाद ये खाना नहीं खाते। दोस्तों रात क्यों होती है? रात इसीलिए होती है हम पूर्ण रूप से आराम करें। लेकिन हम आराम किससे करते हैं? मन से करते हैं। 10-11 बजे हम खाना खाते हैं। जब 10-11 बजे हम खाना खाएंगे, वो भी हैवी खाना खाते हैं, जैसे तली भुनी चीजें खाते हैं, पनीर खाते हैं, गोश्त खाते हैं, मछली खाते हैं, जितने भी गरिष्ठ भोजन होते हैं हम रात में करते हैं। यह सोचकर कि दिन में हम भाग दौड़ करते हैं, सही ढंग से खाना नहीं खा पाते हैं, जबकि रात में हम खाते हैं। तो दोस्तों ये धारणा आप हटा दीजिए, इस प्रथा को आप खत्म कर दीजिए। पहली प्रथा अपनाइए, पूर्वजों वाली प्रथा को अपनाइए। तो जब आप 10-11 बजे, 12 बजे, यहाँ तक कि कुछ लोगों के घरों में 12 बजे खाना खाया जाता है, तो दोस्तों अब खाना हम नहीं खा रहे हैं, वो हम बीमारी को खा रहे हैं। तो खाना क्या होता है, वो पचेगा नहीं। आप तो लेट गए खाना खा के 1 घंटे के बाद, तो आप देख रहे हैं हार्ट अटैक रात में आ रहा है, ब्रेन हेमरेज रात में हो रहा है, पैरालिसिस रात में कहीं होता है। इसी कारण होता है, जब आप खाना खा के सो जाएंगे तो आपका पेट फूलेगा, गैस होगा, कब्ज होगा, एसिडिटी होगा, वो खाना पचता नहीं है। क्योंकि रात का खाया हुआ खाना पचने में 7 से 8 घंटे लगता है और यही खाना अगर आप दिन में खाते हैं तो 3 से 4 घंटे में पच जाता है। तो रात में आपने 11 बजे, 12 बजे खाना खाया, पूरी रात आपका पेट
पूरी रात आपकी आंतें, किडनी, दिल, दिमाग सब क्या कर रहे हैं, उसे खाने को पचाने में लगे, उसी में बिजी हैं। तो उन्हें कहाँ रेस्ट मिला। आप तो मन से लेट के सो रहे हैं, ऊपर से सो रहे हैं, लेकिन अंदर के आर्गन तो काम कर रहे हैं। आपका शरीर अभी तो काम कर रहा है। तो जब पूरी रात आपका शरीर कम काम करेगा, फिर सुबह हो गई, फिर आप खाना शुरू कर दिए, पूरी रात दिन आपका शरीर काम कर रहा है, उसे आराम नहीं मिल रहा। जबकि रेस्ट का मतलब पूर्ण रूप आराम होना चाहिए, तन मन धन से आराम करना चाहिए। इसे एक एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए। आपके पास एक टू व्हीलर है, टू व्हीलर गाड़ी है, और इस गाड़ी को आप दिन में चला रहे हैं, दिन में चला के रात में खड़ी कर दे रहे हैं। और दोस्तों, अगर यही गाड़ी जिस तरह से एक सवारी गाड़ी है, जो सवारी गाड़ी दिन में चलती है और रात में आराम करती है, खड़ी रहती है, उसके पार्ट जल्दी नहीं घिसते हैं। दूसरी तरफ जो वही सवारी गाड़ी अगर दिन में भी चले, रात में भी चले, तो दोस्तों उसके इंजन जल्दी खराब हो जाएंगे, और दोस्तों उसके चक्का यानी टायर जो कुछ भी पार्ट है जल्दी से घिस के खराब हो जाएंगे। जो गाड़ी सिर्फ दिन में चल रही है वो गाड़ी 20 साल तक चलेगी, और जो गाड़ी रात दिन चल रही है वो गाड़ी 10 दिन में ही खंखड़ हो जाएगी। उसी तरह से हमारी लाइफ भी खंखड़ होती जा रही। दोस्तों, अगर आपको स्वस्थ व निरोग रहना है तो सूर्य डूबने के 40 मिनट खाना खाने की आदत डाल लीजिए। आपको पूरी जिंदगी बीमारी घेर ही नहीं सकती, और आपका शरीर अपने आप बीमारी को नष्ट कर देगा। तो सूर्य डूबने के पहली प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है। आपको खाना सूर्य डूबने के पहले खाना है, और जो खाना खाना है वो हल्का सुपाच्य होना चाहिए, गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए। खाना जब भी खाइए दोस्तों, हमारे शरीर में दो चक्की होती है। एक होता है आपका मुंह, जहाँ पे आपका खाना 80% पचता है। दूसरा आपकी चक्की है पाचन तंत्र, जहाँ पे खाना आपका 20% पचता है। तो खाने को जब भी अपने मुंह वाली चक्की को एक्टिव रखिए, यानी खाने को 32 बार चबा चबा के खाइए। 32 बार चबा चबा के खाना है, तो खाना जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा। खाना खाते समय हमें पानी नहीं पीना, खाना खाने के 1 घंटे पहले पी सकते हैं, खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद आप पानी पीजिए। ये 2 प्रक्रिया आपकी हो गई। यानी पहली प्रक्रिया सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खाने की। अब चलिए दोस्तों, आगे की प्रक्रिया हम शुरू करते हैं। अब करना क्या है, आपको सुबह सो जाना, शाम को सो जाना है जल्दी। 9-10 बजे आप सो जाएंगे तो सुबह आप जल्दी उठ जाएंगे। उठने के बाद आपको दोस्तों करना क्या है, 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। बासी मुंह पानी पीना है, और ये पानी बैठ के आराम से सिप कर पानी पीजिए। जब आप सुबह बासी मुंह पानी पीते हैं तो इससे आपका पाचन तंत्र सही रहता है, गैस एसिडिटी दूर करने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, उसके बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब आपको निकल जाना है मॉर्निंग वॉक में। ये 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। इस 2 घंटे में 1 मिनट कभी वेस्ट मत करना। इस 2 घंटे में करना क्या है, 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक आप जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे मॉर्निंग वॉक करना है। मॉर्निंग वॉक दोस्तों नंगे पांव करना है। नंगे पांव जब आप मिट्टी पे मॉर्निंग वॉक करते हैं तो जो उबड़ खाबड़ मिट्टी होती है वो आपके पैर में चुभती है, एक्यूप्रेशर का काम होता है। और आसमान से जो ओस की बूंदें गिरी होती है दोस्तों, इससे क्या होता है, ओस की बूंदें आपके पैर में लगती है तो आंखों की रोशनी तेज होती है, कभी आपको चश्मे की जरूरत नहीं पड़ेगी। मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए, 2 योगा करना है। इस 2 योगा को कभी आप मिस नहीं करेंगे। आधे घंटे आपको अनुलोम विलोम करना है, आधे घंटे डेली, जिसे हम नाड़ी शोधन योगा कहते हैं। और 10 से 15 मिनट आपको कपालभाति करना है। ये दोनों योगा आप मिस नहीं करेंगे, आपका शुगर अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो ये दोनों योगा आपको कैसे करना है, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी मित्रों, आप देख सकते हैं। दोनों योगा जब कंप्लीट हो जाए तो वहीं बैठ के कुछ और योगा करिए, जैसे शीर्षासन, वज्रासन, सपाट मारिए। आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार करिए। और लास्ट में दोस्तों 15 से 20 मिनट को आपको ध्यान करना है, यानी मेडिटेशन करना है, अपने अंदर की शक्ति को जागृत करना है। इतना 2 घंटे आप कभी मिस मत करिए, ये 2 काम आपको जरूर करना है। और दोस्तों, आपको क्या करना है, चलिए अब जानते हैं वो कौन सा फार्मूला है जो आप घर पे बनाएंगे, जो आपको घर पे बना के, यही कारण है इतनी सारी चीजें आप नहीं कर रहे हैं, उल्टा सीधा खाना पीना खा रहे हैं, जिसके कारण से शुगर हो रहा है। और आप एलोपैथ डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो दोस्तों डॉक्टर क्या करते हैं, आपकी शुगर चेक किए, आपको शुगर हो गया, शुगर की दवा दिए। आप 15-15 दिन, 1-1 महीना बुलाते रहे, आप दवा खाते रहे। वो आपको कुछ नहीं बताएंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, बस दवा खाते रहिए, जिंदा रहिए। दोस्तों, ये लाइफ स्टाइल को चेंज करिए।
आयुर्वेदिक ये तरीका अपनाइए, आप हमेशा स्वस्थ व निरोग रहें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वो आपको कौन सी दवा है, कैसे लेना है, कैसे घर पे बनाना है, एक एक स्टेप बाय जानते हैं। दोस्तों पहले आपको लेना है मेथी। इन चीजों में क्या क्या पाया जाता है ये भी जानना जरूरी है। आपको लेना है मेथी। मेथी में दोस्तों आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, फास्फोरस, फोलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, फाइबर, प्रोटीन, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। इसे कैसे लेना है दोस्तों, चलिए जानते हैं। इसे आपको लेना है, रात में 1 चम्मच मेथी लीजिए। इसे किसी मिट्टी के बर्तन में आपको भिगो देना है। इसे मिट्टी के बर्तन में आप भिगो दीजिए और सुबह इसे जब योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आएंगे, इसे खाली पेट आप खा सकते हैं। इसे जब खाली पेट खाएंगे दोस्तों कुछ ही दिनों, बस इतना ध्यान देना है, इसे खाली पेट खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। ये पहली प्रक्रिया है। दूसरी दोस्तों आप कर सकते हैं, आजमा सकते हैं, काली मिर्च लेना है। काली मिर्च में दोस्तों एंटी बैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, पिपरीन, विटामिन ए, विटामिन बी6, विटामिन सी, विटामिन के, सोडियम, पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों इसका फार्मूला कैसे बनाना है, आपको लेना है हल्दी 1 चम्मच और काली मिर्च 1 चुटकी, दोनों को एक में मिलाकर रात में खाना खाने के 1 घंटे पहले आप ले सकते हैं। रात में खाना खाने के 1 घंटे पहले इसे ले सकते हैं। अगली चीज है दोस्तों है दालचीनी। दालचीनी में अमीनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, विटामिन के, कॉपर, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। इस फार्मूले को कैसे सेवन करना है दोस्तों, लेना है दालचीनी 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, मेथी का पाउडर बना करके लेना है आधा चम्मच। ये तीनों चीजों को एक में मिला लीजिए। रोज सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ लेना है। रोज सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ इसको आप लेना है। बस इसे लेने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। अगली चीज है दोस्तों है आंवला का फार्मूला। इसे कैसे बनाना है, इसमें क्या क्या पाया जाता है पहले जान लेते हैं। इसमें पाया जाता है विटामिन सी, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, पोटेशियम, फाइबर, फ्लेवोनाइड, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों आपको लेना है आंवले का पाउडर 1 चम्मच, हल्दी का पाउडर लेना है आधा चम्मच, दोनों को मिला करके रोज सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ लेना है। ये हल्दी पाउडर दोस्तों पैकेट का नहीं लेना है। पैकेट के हल्दी पाउडर में आर्टिफिशियल कलर मिला होता है। हल्दी साबुत लाइए और घर पे पाउडर बनाइए, उस पाउडर का आपको प्रयोग करना है। अगला चीज है दोस्तों अदरक। अदरक में क्या क्या पाया जाता है, अदरक में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, फाइबर, विटामिन ए, विटामिन सी, जिंक, फोलेट, फैटी एसिड, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। इसे कैसे बनाना है, आपको लेना है दोस्तों मेथी आधा चम्मच, अदरक 1 चम्मच का चौथाई भाग, आंवला 1 चम्मच, काली मिर्च 1 चुटकी, दालचीनी का पाउडर 1 चम्मच का चौथाई भाग। इस सारे पाउडर लेने के बाद इतनी मात्रा में एक में मिला दीजिए। अब इसे रोज सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ लेना है। रोज सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ आप इसका प्रयोग करेंगे तो ये सारी चीजें आपको शुगर को कंट्रोल करने में मदद करेगी और उन नियमों का आप पालन करेंगे दोस्तों, हमेशा स्वस्थ व निरोग रहेंगे। दोस्तों हमने ये 5 नुस्खे आपको बताया है। पांचों नुस्खे में से कोई भी एक नुस्खा आप आजमा सकते हैं। पांचों नहीं लेना है, पांचों में से कोई भी एक नुस्खा आप आजमा सकते हैं और उन नियमों का पालन करके आप अपने शुगर को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको ध्यान देना होगा, आपको कब्ज ना हो, आपको आंतों की, पेट की साफ सफाई करना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसके लिए आपको रोज रात में त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं 1 गिलास गर्म दूध के साथ। इससे आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी से आराम मिलेगा और पेट आपका सुबह खुल के साफ होगा। तो दोस्तों ये प्रक्रिया अपना करके, ये नुस्खे अपना करके आप शुगर को हमेशा हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। लेकिन नियम का पालन आपको जरूर करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके साथ साथ आपके शरीर में जो वात, पित्त, कफ पाया जाता है, इसे आपको हमेशा बैलेंस रखना पड़ेगा। ये वात, पित्त, कफ क्या है, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी दोस्तों, आप देख करके उसे दूर कर सकते हैं। हमेशा खुश और निरोग रह सकते हैं।